बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने 8 चैप्टर को, जो कि हमारे पास चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। देखें, इसके हवाले से हम बात करते हैं पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो लेकिन उसके समझने से पहले मैं आज आपको बता देता हूं कि आज हमने जो अपना लेक्चर है वो कहां तक कवर करना है। तो ये पेज हमारे पास है 154। ये 154 पर जितनी भी जो बेसिक्स हमारे पास है, जो यहाँ पर जो एक्टिविटी में या मैथ्स फ्लैश में गिवन है, इनको हम कवर करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो आपने उसको जो है वो नोटबुक पर नहीं लिखना, सिर्फ आज जो है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका लेक्चर है, जिसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, बार बार मेरे लेक्चर को सुनना है और अच्छे से उसको तैयार करना है। उसके अंदर जो भी फार्मूलाज मैं आपको बताऊँगा, जो भी टर्म्स आपको बताऊँगा, वो अच्छे तरीके से आपने जहन में रखनी है, ताकि आगे जो हमारे पास एक्सरसाइज आएगी 8 चैप्टर की, उनको हम अच्छी तरीके से हल कर सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास पेज नंबर 154 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 154 की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 155 और 156 के यहाँ तक, इस डायग्राम तक जो है वो हम यहाँ तक कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एक्सरसाइज 8A को कवर करेंगे और उसको भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वो मैं आगे आपको मज़ीद जो है फर्दर बताऊँगा। तो आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? पेरीमीटर एंड एरिया से। तो कुछ बात कर लेते हैं पहले, पेरीमीटर एंड एरिया क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को उर्दू में क्या कहा जाता है? ठीक है, उर्दू में कहा जाता है इसको अहाता। अहाता जिस तरीके से देखें, आपने सुना होगा कि किसी भी फ़ौज ने जो है वो एक इलाके का मुहासरा कर लिया है, यानी उसका अहाता कर लिया है, यानी उसकी साइडों पर आ गई है, उसको हर तरफ से घेरे में ले लिया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अहाता, या उर्दू में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मुहासरा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैथ में पेरीमीटर की हमें जो है वो क्यों पढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं, उससे हम क्या मालूम कर सकते हैं। पेरीमीटर जो है वो किसी भी, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज फिगर यानी जिसकी चारों साइडें क्या हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। अगर ये ओपन फिगर होती वो कुछ इस तरह से हो सकती थी, यानी इसका एक साइड जो है वो क्या है, ओपन है। तो सबसे पहली बात ये क्या है, ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक हो गया। अब पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब ये है कि किसी भी, जिस तरीके से ये हमारे पास कोई लेट्स सपोज कि कोई ज़मीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, जिस तरीके से कोई प्लाट वगैरह हमारे पास है, अगर इसकी साइडों पर हमने कोई फेंस लगानी है। फेंस का क्या मतलब है भाई? फेंस का मतलब है बाड़ लगाना। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आर्मी एरियाज़ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने दीवारों पर, या स्कूलों के बाहर जो वो दीवारों पर अक्सर आपने देखा होगा कि बाड़ वगैरह लगी होती है। तो अगर इसके गिर्द अगर हम बाड़ लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसके पेरीमीटर पर लगेगी। पेरीमीटर का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ की बाउंड्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं। किसके हवाले से बात कर रहे हैं? बाउंड्री के हवाले से। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ये दे देता हूँ आपको कि अगर आप अगर अपने घर में पेंट करवाते हैं, ठीक है, तो वो आप अपनी जो पेंट करवाते हैं घर में, तो वो क्या आप वॉल्स पर करवाते हैं, या आप घर में जो कमरे वगैरह के अंदर हवा के अंदर करवाते हैं? नहीं, आप किस पर करवाते हैं? उसकी वॉल्स के ऊपर करवाते हैं, मीन्स कि उसकी बाउंड्री पर करवाते हैं। ठीक है, उसके अंदर की कोई बात नहीं होती। ठीक हो गया। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का क्या मतलब है? पेरीमीटर का क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में आप यही ध्यान में रख सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब है किसी चीज़ की बाउंड्री के ऊपर बात करना, सिर्फ बाउंड्री की बात करना, अंदर की हम बात नहीं करेंगे। और एरिया क्या है? एरिया का हम उर्दू में कहते हैं रकबा। ठीक है, क्या कहते हैं? रकबा। ये बच्चों ने आमतौर पर बात करते हुए सुना हुआ होगा कि अगर कोई प्लाट वगैरह जो ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़, तो हम उसका पूछते हैं उसका रकबा कितना है। ठीक है, यानी रकबा इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? एरिया। ठीक है, तो रकबे का क्या मतलब है और पेरीमीटर का तो हम मतलब समझ चुके हैं। रकबे की या एरिया की अगर हम बात करते हैं तो किसी चीज़ के अंदर की बात होती है, यानी मीन्स कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितनी जगह है। तो वो अगर हम अंदर की बात करेंगे तो हम बात करें एरिया की, और अगर हम सराउंडिंग की या बाउंड्री की बात करें तब हम बात करेंगे किसकी? पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर और एरिया के दरमियान बेसिक जो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। पेरीमीटर मीन्स सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब है अंदर की जगह, यानी अंदर की कैपेसिटी। तो ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर और एरिया के हवाले से बात। ये उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ चुका होगा।